हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में और आइडेंटिफायर के बारे में। कई बार हम इन पर्टिकुलर टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो आज मैं वही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। एंड देन हम समझेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सको कि ये कीवर्ड्स है और ये आइडेंटिफायर्स है। तो सबसे पहले समझते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो, कीवर्ड को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जहां पे भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो एक लैंग्वेज पहले से प्री रिटन है, मतलब कि कुछ ना कुछ कोडिंग पहले से उसमें रिटर्न है। देन उसी चीज की हेल्प लेते हुए आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि आप इंपोर्ट का यूज करते हैं, इंक्लूड का यूज करते हैं, सी प्लस में आप हैश इंक्लूड करते हैं। देन मैं अगर बात करूं कि जावा के अंदर, तो आप पर्टिकुलर क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं पैकेजेस के अंदर से। तो प्री रिटन कुछ कोड है, प्री रिटन कुछ ऑपरेशंस हैं, उनकी कुछ टर्म्स दे रखी है, उनके कुछ नेम्स दे रखे हैं। उन नेम्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। यानी कि जो पहले से प्री रिटन कोड है उसके अंदर उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम्स दे रखे हैं, वो नेम्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं, कीवर्ड बन जाते हैं। तो इसीलिए ये जो वर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो वर्ड्स हैं या वो जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको हम जब हम वेरिएबल का नेम देते हैं या मेथड का नेम देते हैं या क्लास का नेम देते हैं, तो वो अलाउड नहीं होता। उस समय क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आ सकती है। तो जब भी हम कोई भी नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, जब आप एक क्लास का स्ट्रक्चर बनाते हो तो पब्लिक कीवर्ड यूज करते हो। पब्लिक भी क्या है, कीवर्ड है। देन एक क्लास क्या है, क्लास भी एक कीवर्ड है। पब्लिक है एक्चुअल में एक्सेस मॉडिफायर है, लेकिन जो पब्लिक लिख रहे हो आप वो एक्चुअल में क्या है, कीवर्ड है। अब पब्लिक नाम से आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं करोगे या क्लास नाम से कोई क्लास का नाम नहीं दोगे। जैसे कि आपने क्लास कीवर्ड यूज किया, उसके बाद में क्लास का नेम लिखना पड़ता है, वहां पे आप कीवर्ड नहीं लगा सकते। यानी कि आप वहां पे क्लास यूज नहीं कर सकते, वहां फाइनल यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे कई सारे कीवर्ड्स पहले से इस पर्टिकुलर जावा के अंदर है, उन कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते एज रेफरिंग फॉर वेरिएबल नेम्स या मेथड नेम्स या क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम्स। ठीक है, इसीलिए इनको रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं उनको रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है। और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे ये कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे बुलियन हो गया, ब्रेक, कैच, डू, डबल, एल्स, एक्सटेंड्स, फाइनल, फाइनली, फ्लोट, ऐसे कई सारे हैं। ये उनमें से कुछ कॉमन मैंने कीवर्ड्स यहाँ लिखे हैं। ऐसा नहीं कि यही कीवर्ड्स हैं, और भी कई सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको जावा के अंदर जो पहले से किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो नेम्स हैं उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, और उनको आप ऐसे ही बोल सकते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, उनको जब हम कभी भी वेरिएबल का नेम दे रहे हैं या मेथड का नेम दे रहे हैं या हम क्लास का नेम दे रहे हैं या ऑब्जेक्ट का नेम दे रहे हैं, तो उस समय हमको उन कीवर्ड्स के नेम देने से बचना है। मतलब हम कोई भी दूसरा नेम दे सकते हैं, लेकिन वो कीवर्ड्स को नहीं देना है हमको वहां पे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कीवर्ड्स ऑफ जावा। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। नाम से समझ में आ रहा है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब जो आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आते हैं। अब हमारे पूरे कोड के अंदर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग से देखा है, हम जब भी कोड लिखेंगे तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास का नेम देना पड़ेगा। देन उसके अंदर क्लास इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इनके भी आपको क्या करने पड़ेंगे, नेम देने पड़ेंगे। और नेम देना भी जरूरी है ताकि आप इनको यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सको। तो ये जो आप नेम देते हो, वेरिएबल को नेम देना, मेथड को नेम देना, क्लास को नेम देना, ऑब्जेक्ट का जब आप वेरिएबल बनाते हो उसका नेम देना, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। यही नेम से आप आइडेंटिफाई करते हो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर मेथड को या उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को या क्लास के नेम को। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। ठीक है, और जब भी आप ये नेम मेंशन करो, जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड्स में भी बताया कि जब भी आप वेरिएबल का नेम दे रहे हो, दैट मींस आप क्या दे रहे हो, आइडेंटिफायर बना रहे हो। तो आइडेंटिफायर जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको बचना है कीवर्ड्स को यूज करने से। यानी कि मैं कोई भी वेरिएबल का नेम ले रहा हूं, जैसे इंटीजर ए कॉलन, अब ए क्या हो गया, आपका आइडेंटिफायर हो गया। तो अब आप ए की जगह ना इंट नहीं लिख सकते या कोई भी दूसरा कीवर्ड नहीं लगा सकते। तो ये क्या कर सकता है, आपका कंपाइल टाइम एरर क्रिएट कर सकता है। तो आपको आइडेंटिफायर्स के जो नेम देने हैं उनमें कीवर्ड्स को सेलेक्ट करने से बचना है। मतलब कीवर्ड्स को वहां पे नेम में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, प्लस जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि स्मॉल ए की भी अलग वैल्यू होती है और एक कैपिटल ए की भी अलग वैल्यू होती है। प्लस जब भी आप नेमिंग करें तो आपको एक नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जावा के अंदर कैमल केस में नेमिंग करनी चाहिए। कैसे, स्टार्टिंग विद लोअर केस एंड बीच में एक अपर केस और एंडिंग विद अगेन लोअर केस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि ये आइडेंटिफायर का जो आपको ब्लू कलर में जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं वो सारे क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे माई क्लास जो है वो क्लास का नेम है, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। देन मेथड का जो भी नेम है वो भी एक आइडेंटिफायर है। देन मैं यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ तो वो भी एक आइडेंटिफायर है। देन यहाँ पे ए बी जो लिए हैं ये पैरामीटर्स बनाए, लेकिन इनका डिक्लेरेशन हो रहा है, यानी कि ए बी भी एक तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। जब ये मेथड कॉल होगा तब ये इनिशियलाइज होंगे, बट वेरिएबल तो है। तो इनका जो मैं नेम दे रहा हूँ वो ए और बी से दे रहा हूँ, तो ये भी क्या कहलाएंगे, आपके आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। प्लस आप जो कैमल केस की मैं बात करता हूँ, कैमल केस आप यहाँ देख सकते हैं माई क्लास के अंदर। तो एक प्रॉपर कैमल केस का एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग विद स्मॉल केस। आप देख सकते हैं लोअर केस, स्मॉल केस बोलो या लोअर केस बोलो, एम क्या है यहाँ पे लोअर केस के अंदर है
एंड देन मिडल के अंदर बीच में आपको सी कैपिटल दिख रहा है, ठीक है, तो ये एक अपर केस आ गया और एंडिंग अगेन विद द लोअर केस या स्मॉल केस। तो जब भी आपको वेरिएबल नेम देना है या मेथड नेम देना है या आपको क्लास का नेम देना है, तो आप इस पर्टिकुलर कैमल केस को यूज कर सकते हैं फॉर नेमिंग कन्वेंशन, और जावा इसको प्रीफर करता है। तो अगर आप जावा में कोड कर रहे हैं या एंड्रॉइड में जब आगे जाके आप कोड करेंगे, तो आप कोई भी वेरिएबल का नेम बिना कैमल केस के देंगे, तो वहां पे एक हल्का सा लाइन ड्रॉ हो जाएगा उसके नीचे, वो क्या आएगा, टाइपो इन वर्ड, मतलब वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। वो ये मानेगा कि यार ये अगर आप कोई नेम दे रहे हो जो कि कैमल केस को फॉलो नहीं करता, तो दैट मीन्स इसके स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, और वो एक तरह का सजेशन है, एरर नहीं है। आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो, बट टू कोड प्रोफेशनली यू मस्ट फॉलो नेमिंग कन्वेंशन। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स है जो आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर अलाउड है, ठीक है। आप जो भी वेरिएबल का नेम दे रहे हैं वो कैपिटल लेटर से दे सकते हैं, स्मॉल लेटर से दे सकते हैं, बट बेटर केस क्या है कि आप उसको कैमल केस फॉर्मेट में दें, यानी स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, बीच में एक कैपिटल लेटर एंड लास्ट में एक वापस स्मॉल लेटर, ठीक है। देन सारे कैपिटल लेटर्स भी आप दे सकते हो। जब भी हम अपने क्लास में एक स्टैटिक या फाइनल कीवर्ड बनाएंगे, तब हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल का नाम देंगे वो ऑल कैपिटल लेटर में देंगे, ऑल कैप्स के अंदर देंगे, ठीक है। ये नोटिफाई करता है कि ये जो वेरिएबल है ये एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, ठीक है। तो वहां पे इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हैं अपन, बट आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, मतलब आप ऐसे भी सारे कैपिटल लेटर्स में भी आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं, देन सारे स्मॉल लेटर्स में भी बना सकते हैं, हम सिंगल एक वेरिएबल से भी बना सकते हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर से भी एक आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक्स हो गया, आई हो गया, x1 हो गया, i1 हो गया। तो आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, बस आगे मैं आपको बताऊंगा कि नंबर स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। मतलब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, जो भी चीज आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब आइडेंटिफायर आप दे रहे हो, तो उस समय स्टार्टिंग विद नंबर नहीं होना चाहिए, मिडल में या एंड में आपके नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड देन स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर से भी आप आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ आता है इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, इनको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि जब भी आप आइडेंटिफायर दे रहे हो, आइडेंटिफायर बना रहे हो, मतलब मेथड नेम या क्लास नेम या वेरिएबल नेम ले रहे हो, तो स्पेस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई भी स्पेसेस अलाउड नहीं है बीच में, ठीक है। देन स्टार्टिंग विद नंबर नहीं होना चाहिए, बिगिंस विद द डिजिट, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ इनवैलिड आइडेंटिफायर। देन आप बीच में ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आप यहाँ पे a प्लस सी में देख सकते हैं, तो आप बीच में ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते। देन वेरिएबल -7 ये अलाउड नहीं है, हाइफन अलाउड नहीं है, प्लस अलाउड नहीं है। देन यहाँ पे %% भी आप यूज नहीं कर सकते जब भी आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, यानी कि एक आइडेंटिफायर जब आप बना रहे हो, तो आप उसमें बीच में %% भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल्स हैं। तो इस क्लास में हमने सीखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा के अंदर, और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और ये कैसे डिफर करते हैं, और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप एक जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को लेके क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।